नमस्कार। केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एम.जेड. खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। कुसुंडा 7 नंबर लोडिंग पॉइंट में पिछले कई दिनों से मजदूरों द्वारा जारी आंदोलन आज देर रात हो गया समाप्त। जी हां, मजदूरों की हुई जीत। यह जीत राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के धनबाद जिला सचिव अशोक पासवान के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, एक आंदोलन खड़ा किया गया और यह मजदूर हित में आंदोलन था। मजदूरों को कतिपय राजनीतिक संगठन द्वारा प्रशासनिक दबाव में आंदोलन को कुचलने का भी प्रयास किया गया और इन मजदूरों को लोडिंग पॉइंट से बाहर कर दिया गया था, जबकि तत्कालीन डीसी ने इन मजदूरों का परिचय पत्र बनाया था और इन्हें काम करने का एक अधिकार दे रखा था। परंतु कतिपय दबंग लोगों के दबंगता के कारण इन मजदूरों को लोडिंग पॉइंट से बाहर कर दिया गया था, जिससे इनके सामने आर्थिक स्थिति की विकट समस्या आ खड़ी हुई थी। इसी बीच इंटक के जिला सचिव अशोक पासवान ने मोर्चा संभाला और मजदूरों की जीत हुई। केसीएन टीवी इस आंदोलन की खबरें लगातार चलाता रहा, लगातार दिखाता रहा और सच्चाई परत दर परत दिखाता रहा। इसलिए इस आंदोलन को एक बल मिला, मीडिया का सहारा मिला और अंततः जीत तय हुई। आज देर रात आपको बताते चलें कि धनबाद के एसडीएम ने अशोक पासवान को बुलाया और एक वार्ता किया। एक वार्ता के तहत एक निर्णायक बैठक में निर्णायक जीत हुई, निर्णायक निर्णय हुआ और इस बीच आप देख रहे हैं, यह पिछले दिनों की तस्वीर है जब आंदोलन खड़ा किया गया था और लोडिंग पॉइंट पर ट्रकों की लोडिंग नहीं हो रही थी। यह बीसीएल द्वारा उत्पादित कोयले का लोडिंग पॉइंट है। कुसुंडा 7 नंबर लोडिंग पॉइंट है जो केंदुआडीह थाना क्षेत्र में पड़ता है। स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रक में लोडिंग नहीं दिए जाने के कारण और बाहरी मजदूरों से काम कराए जाने को लेकर स्थानीय मजदूर आंदोलन की राह पर थे और ऐसा लग रहा था कि कभी भी घट सकती थी अप्रिय घटना। मजदूरों में दहशत का भी वातावरण था, पर इनके हौसले बुलंद थे। स्थानीय मजदूरों का इस बीच कहना था कि प्रशासन हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है और स्थानीय प्रतिनिधियों के इशारे पर बिका हुआ है। पर इस बीच पूर्व मंत्री कांग्रेस के मन्नान मल्लिक ने एक अहम भूमिका अदा की। अशोक पासवान ने मन्नान मल्लिक के समक्ष अपनी सारी बातों को रखा और मल्लिक साहब ने इस आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों से बात की और एक निर्णायक मोड़ पर आंदोलन आकर समाप्त हुआ। आप देख रहे हैं, यह तस्वीर करो या मरो की लड़ाई लड़ने के लिए मजदूर थे तैयार। साथ ही इस मामले की गंभीरता को लेकर कांग्रेस, राजद और झामुमो गठबंधन एकजुट होकर आंदोलन की राह को पकड़े हुए था और अंततः मजदूरों की जीत हुई, गठबंधन की जीत हुई। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि बीसीएल के क्षेत्र संख्या 6 के नयाडीह कुसुंडा नंबर 7 के स्थानीय मजदूर काफ़ी उद्वेलित थे और
अब इनके बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, इसलिए कि रोजी रोटी का सवाल था, पेट का सवाल था और मजदूरों के आंदोलन का सवाल था। और आपको बताते चलें कि पिछले दिनों इसी तरह के आंदोलन के कारण 2 लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया गया था, 2 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। और यह 2 लोगों की जो मौत हुई थी, गोली कांड हुआ था, इसी बीच उनकी विधवाएं भी इस काम में लगी हुई हैं, मजदूरी करती हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर रही थीं। लेकिन इसी बीच फिर कतिपय दबंग लोगों के कारण इन्हें बाहर कर दिया गया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन इसी बीच एक नाम अशोक पासवान, जो इन लोगों का नेतृत्व के लिए सामने आने के बाद एक आंदोलन को खड़ा किया और आज अंततः एक जीत हुई। अब अशोक पासवान एक मसीहा के रूप में देखे जा रहे हैं, मजदूरों के मसीहा बन चुके हैं। और आपको अब मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा अशोक पासवान, जो इंटक के सचिव हैं धनबाद जिला के, KCN TV पर उन्होंने पूरी जानकारी दी। देर रात उन्होंने अपना एक बाइट प्रेषित किया है, मैं आपको वह सुनाऊंगा। आप उनकी बातों को सुने कि यह आंदोलन किस तरह से ख़त्म हुआ और उनको SDM ने बुलाकर किस तरह से जो है कितनी टरके दी। आप बने रहें KCN TV चैनल के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। जी नमस्कार। अशोक पासवान, धनबाद जिला असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर तले 21 दिनों से नयाडी कुसुंडा 7 नंबर में मैनुअल लोडिंग का कार्य रोका गया। स्थानीय मजदूर को रोजगार दिलाने के लिए मैनुअल लोडिंग का कार्य रोका गया। आज शाम SDM साहब मोबाइल के माध्यम से हम सब मजदूरों को बुलाया और SDM साहब के साथ वार्ता हुई। SDM साहब ने बोले कि आप सभी मजदूरों को 15 गाड़ी मैनुअल लोडिंग का कार्य करने के लिए मिलेगा और 2 दिनों के अंदर आप सभी मजदूरों के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री माननीय मनान मलिक साहब जी का नेतृत्व में कुसुंडा 7 नंबर वासियों को रोजगार मिला। इसके लिए हम सभी कुसुंडा वासी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री का सदा आभारी बना रहूँगा। बहुत ही संघर्ष करने के बाद स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिला। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। KCN TV चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।